हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर आपका अपना धर्म फिर एक नई वीडियो लेकर के एक नए विषय के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो इस दौरान मैंने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया इसमें, देखा कि देखते हैं हरियाणा में किस तरह की राजनीति होती है। तो मुझे एक विषय के ऊपर बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस विषय पे एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने ये वीडियो बनाई। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए है तो ज़रूर लिखें। विषय है जाति आधारित राजनीति। आखिर ये हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई? क्या पहले से ही हरियाणा में ये फैली हुई थी या अभी वर्तमान में ये देखने को मिली है? और इसके भूतकाल और जो अभी भविष्य में इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, वो उस पर हम कुछ नज़र डालेंगे। भविष्य में कैसे क्या हरियाणा में रहेगा इसका, उस पर थोड़ा सा हम अपनी सोच, अपने थोड़े से विचार आपसे शेयर करेंगे। तो बात करते हैं हरियाणा के पास्ट की, हरियाणा के जब हरियाणा का विभाजन पंजाब से हुआ तब से की बात करते हैं। तो शायद आप सभी को पता होगा कि हरियाणा पंजाब से जब 1 नवंबर 1966 में अलग हुआ तो इस तरह की जाति आधारित राजनीति और जाति आधारित बातें बहुत कम देखने को मिलती थी, न के बराबर ही थी, ये मान के चलिए। फिर क्या हुआ, हरियाणा में जो मुख्यमंत्री बने हमारे भगवत दयाल शर्मा जी, फिर उसके बाद राव वीरेंद्र जी, ऐसे चलते चलते 2005 से 2005 तो 2005 में हमारा शासन रहा श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का। तो इस दौरान हमें ऐसी कोई बातें देखने को नहीं मिली। बहुत से राजनीतिक उतार चढ़ाव आए और 2-3 बार इस दौरान राष्ट्रपति शासन भी लगा। तो अनेक अलग अलग तरह की हमारी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बनती चली गई। तो 2005 में हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, तो उस दौरान हमें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो अभी बात करते हैं 2005 के बाद की। 2005 में हमारी कांग्रेस सरकार बनी, सत्ता में, हरियाणा में सत्ता में आई। तो 2005 से उन्होंने 2010 तक बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम करने के आधार पर ही लोगों ने 2010 में फिर से उन्हें वोट दी और सत्ता उनको सौंपी। इस दौरान भी ऐसे कुछ, मतलब 2005 से 2010 के बीच भी ऐसा कुछ नहीं था जो हरियाणा में ऐसा सुनने को मिला। और अगर बातें होंगी तो ये गुप्त बातें थी, जाति आधारित कोई बातें थी तो वो गुप्त बातें थी, ऐसे सामाजिक स्तर पर ऐसे फैली हुई नहीं थी। ऐसे लोगों में वैमनस्य की भावना नहीं थी जो आजकल मैं देख रहा हूँ, जो 2024 के समय में जो हरियाणा में देखने को मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी बात करते हैं 2010 से 2014 के पीरियड की। और जैसा कि पता है आप सभी को, कांग्रेस की सरकार रही। तो अब 2014 के जो हैं विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। अक्टूबर की बात है ये। तो अक्टूबर में जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने क्या किया, लोगों को, जैसे कि जो खास वर्ग के लोग हैं, उनको कहा कि हम आपको एसबीसी का स्पेशल कोटा देंगे, वो भी ओबीसी कैटेगरी से 10% रिजर्वेशन देने की बात की। 10% रिजर्वेशन देने की बात की तो जो ओबीसी वर्ग के जो शीर्ष नेता थे उन्होंने इस बात का खंडन किया, इसका विरोध किया। तो जो खास वर्ग के लोग थे वो बोले कि ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, और इसमें ये विरोध बढ़ता चला गया। लेकिन अब चुनाव थे, 2014 के जो चुनाव थे उनमें ये बात बढ़ी और विपक्षी पार्टी 2014 में लोगों ने जो 10 साल से राज करती आ रही कांग्रेस पार्टी को बदला और विपक्ष पार्टी को अब की बार सत्ता सौंपी। 2014 में विपक्षी पार्टी की सत्ता बनी और सरकार में आई। उसके बाद फिर से इस मुद्दे को 2016 में हाईलाइट किया गया। एसबीसी कोटे को बीसी कैटेगरी से 10% रिजर्वेशन देने की बात फिर से हुई। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, आंदोलन हुए, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुए। लेकिन आप सभी को पता है कुछ शरारती तत्व ज़रूर होते हैं जो हर एक जगह व्याप्त होते हैं। उन्होंने क्या किया, इस हिंसात्मक आंदोलन को अहिंसात्मक आंदोलन में बदलने की कोशिश की और वो कुछ हद तक कामयाबी रही। पहले एक जगह झगड़ा हुआ, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे करते करते पूरे हरियाणा में फैल गया। यहाँ तक कि हरियाणा के कुछ मुख्य जिलों
की बात की जाए तो उनमें ये बहुत ही ज़्यादा फैल गया। 12 फरवरी 2016 हरियाणा में एक नई शुरुआत हुई, जिसे आजकल नाम दिया जाता है जाट आरक्षण आंदोलन। यहीं से शुरुआत होती है जाति आधारित राजनीति की। अब 12 फरवरी 2016 में ये बात रखी गई कि भाई एसबीसी का कोटा मिलना चाहिए, वो जो हमारा मार्च में है उसको मंजूरी दे दी गई, मार्च 2016 में उसको मंजूरी दे दी गई। फिर मई 2016 में उसको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया। फिर से जो हमारा है खास विशेष जाति को फिर से सामान्य वर्ग के अंदर शामिल किया गया। अब बात यहीं पर नहीं थमी थी, ये आंदोलन, ये मुद्दा यहीं पर नहीं थमा, ये बढ़ता चला गया लोगों के बीच अब एक धारणा बन चुकी थी। लोगों ने एक अपना मन बना लिया था, एक नई सोच उनके अंदर बन चुकी थी। अब ये सोच क्या थी? जाति आधारित राजनीति। और 2019 जो विधानसभा के जो चुनाव हुए उनमें यह बातें खुलकर सामने आई। विपक्षी पार्टी द्वारा जाट नॉन जाट का नारा दिया गया, हर जगह जाट नॉन जाट। अब ग्राउंड स्तर पे बहुत ही ये शब्द सुनने को मिला, जाट नॉन जाट। जहाँ पर हरियाणा में खास जाति जो कि जाट जाति है वो अपना एक विशेष महत्व रखती है, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो अन्नदाता के रूप में हो, चाहे वो एकता के राजनीतिक एकता के बारे में अगर उनकी बात की जाए तो वो एक विशेष महत्व रखती है। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया, उनसे इस फील्ड में काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। अब बात 2019 की थी, बातें फैल रही थी, जाट नॉन जाट का मुद्दा था। फिर से लोगों ने क्या किया? फिर से लोगों ने विपक्षी पार्टी को जिताया। 2019 में फिर से सरकार बनाई और सरकार ने इस मुद्दे पर काम किया। विपक्षी पार्टी द्वारा इस मुद्दे पर काम किया गया। और अब बात करते हैं प्रेजेंट की, 2024 की अगर बात की जाए, फिर से वही बातें सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों के बीच पहुंचाई जा रही हैं। लोगों के बीच फिर वही नारा दिया जा रहा है। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हरियाणा इस जाति आधारित राजनीति के अंदर ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हरियाणा के अंदर ये जो फूट है, जाट नॉन जाट की जो फूट है, वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी? आखिर कब तक? ये बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है और यहाँ तक कि यूथ के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। पहले हम वैसे ही सुनते थे, लेकिन आजकल जब हम एक सामान्य सी बात सभाओं में भी सुनते हैं तो ये बातें आम हो गई है। अब लोगों की नज़रों में जो खास जो जाति है उसकी एक धारणा बन चुकी है कि ये लोगों के अधिकारों का हनन करती है। इन्होंने लोगों के अधिकारों का हनन किया है। अब बहुत ही सोचने वाली बात है। जो अदर वर्ग हैं, जिन्होंने अभी तक शासन नहीं किया, जो अभी तक सत्ता में नहीं आए, उनको सत्ता अभी तक नहीं मिली जब से हरियाणा बना है, और मिली है भी तो 1-2 बार अगर उनको मिली है तो वो भी थोड़े समय के लिए। तो इन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है, बातों को दोहराया जा रहा है। इसमें बहुत से लोग शामिल भी हैं, उनका खुद पे तो कंट्रोल है नहीं, वो अन्य वर्गों के बारे में कुछ भी तुच्छ बातें कहते हैं। और वो तुच्छ बातें आजकल आप सभी को पता है, वीडियो बनती हैं, कैमरे के थ्रू सोशल मीडिया पे फैलती हैं। इससे हरियाणा में बढ़ रही है वैमनस्य की भावना। अब इस पे काम करने की क्या ज़रूरत है? अब यूथ को समझना होगा। अब कौन से यूथ को समझना है? अब जो अनपढ़ यूथ है वो तो समझेंगे नहीं, जिनको ये लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और श्रेष्ठता का टैग लिए हुए फिरते हैं, वो तो समझेंगे नहीं। अब समझना है शिक्षित यूथ को, पढ़े हुए यूथ को आगे आना पड़ेगा। और जो ये गहराई बढ़ रही है ना, इस गहराई बढ़ रही है, इसको कम करना होगा।
अन्यथा इसका ऐसे ही विपरीत वर्ग, विपक्षी पार्टियां ऐसे ही फ़ायदा उठाती रहेंगी। और अब मैंने देखा कि यहाँ तक कि मैंने देखा कि अब लोगों के बीच ऐसी भावना पैदा हो चुकी है कि ये जो ख़ास वर्ग है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने इन लोगों को वोट नहीं दिया तो ये लोग है ना तुम्हारा शोषण करेंगे और बड़े स्तर पर करेंगे। जैसा कि भूतकाल की अगर राजनीति की बात की जाए तो उसमें कुछ हद तक ऐसा हुआ भी है। ऐसे नहीं आप स्वीकार करेंगे, अगर वो बात कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ आपको उदाहरण भी देंगे कि ऐसा इस गांव में हुआ, ऐसा इस गांव में हुआ, ऐसा इस गांव में हुआ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा भी है कि उन्होंने बहुत से श्रेष्ठ कार्य भी किए हैं, बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं, अन्य वर्गों के लिए अच्छे कार्य भी किए हैं। तो अब ज़रूरत है शिक्षित जो वर्ग है उसको काम करने की। अब शिक्षित वर्ग कैसे काम करेगा? प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति को समान समझें। प्रत्येक जाति श्रेष्ठ है, प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसका कर्म श्रेष्ठ है। अगर जाति श्रेष्ठ कार्य करती है, अच्छे कार्य करती है, तो वो श्रेष्ठ कहलाएगी। अगर कोई जाति या किसी जाति से जुड़े व्यक्ति अगर वो गलत काम करते हैं तो गलत कहलाएंगे। ऐसे ही व्यक्ति का है। अभी देखिए आप बहुत से एग्जाम्पल हिस्ट्री इतिहास में देखते हैं कि एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे काम किए तो उस व्यक्ति की प्रशंसा होती है, अच्छे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उनका नाम होता है। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति, हर एक जाति श्रेष्ठ है। तो सभी को बराबर की हिस्सेदारी दें, सभी की भागीदारी को स्वीकार करें, किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करें। राजनीति चलती रहेगी, राजनेता आते रहेंगे और आपके बीच अगर ये गहराई उनको पता चला, आपकी कमजोरी का अगर उनको पता चला, तो वो इस गहराई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए उन्हें राजनीतिक लाभ लेना है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो किस राज्य में, किस ज़िले में, किस घर में किस तरह से फूट डाली जा सकती है, उन कमियों को जानने की कोशिश करते हैं। अगर वो इन कमियों को जानने में कामयाब रहते हैं तो उसी तरह की वहाँ पर बातें की जाती हैं। देखिए कमियां होती हैं, हर एक जगह कमियां होती हैं, लेकिन अब ज़रूरत है इनको कम करने की, इनको पूरी तरह से मिटाने की। तो आइए पहल कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को समान समझिए, प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी को तय कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को समझिए। प्रत्येक जाति अपने आप में श्रेष्ठ है और उसको उसकी श्रेष्ठता उसके कर्मों से है, उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप किसी को मौका ही नहीं देंगे, अगर आप किसी वर्ग को अगर आप आगे आने का मौका ही नहीं देंगे तो कैसे वो वर्ग आगे आकर के अपने जो उनके अंदर प्रतिभा है उसको कैसे वो निखारेगा? ये बताइए, उनकी प्रतिभा कैसे निखरेगी और वो कैसे इस प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएगा? तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सबको है ना मौका दें। ये नहीं कि किसी चीज़ पे अपना ही अधिकार समझिए। वो राजनीतिक पद है और उस पे जनता उनको चुन के भेजती है, तो सबको स्वीकार करें और इस तरह की बातों से बचें कि भाई हम ही श्रेष्ठ हैं और हमारा ही इस पे जन्मसिद्ध अधिकार है। इन चीज़ों से बचें, तभी ये जो विमनस्य की जो भावना है ना हरियाणा में जो बढ़ रही है उसको कम किया जा सकता है, उसको मिटाया जा सकता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, इस पे काम करें, सभी को समान महत्व दें। यहाँ तक कि हमारा संविधान भी इस बात की पैरवी करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान है। प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा ऐसी ही होनी चाहिए कि वो प्रत्येक व्यक्ति को समान समझें। प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग की भूमिका को स्वीकार करें, हिस्सेदारी को स्वीकार करें, भागीदारी को स्वीकार करें। अगर वो स्वीकार करता है तो इस तरह से हम हरियाणा की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं। हरियाणा की जो एकता, जो भाईचारे की जो मिसाल है वो फिर से बनाई जा सकती है। मुझे ये मुद्दा बहुत ही गंभीर लगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न इस विषय पे एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और अपने जो मन में जो विचार हैं वो आपके साथ साझा किया जाए। तो आपको बताइए विचार कैसे लगे और मेरी वीडियो कैसी है
और अगर आपके पास कुछ कहने के लिए इस वीडियो में अगर कुछ कहने के लिए आपके पास 2 शब्द हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आगे भी इस तरह की वीडियो के लिए, इस तरह के विषयों पे वीडियो बनाने के लिए, मेरा मोटिवेशन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।